मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं, जिस टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो यह इस वीडियो का पहला भाग जो है सो अपलोड हो चुका है और दूसरे भाग के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे भारत की राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के बारे में। तो भारत की जो राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह जो है वह हमारी राष्ट्रीय पहचान है, हमारी राष्ट्रीय गौरव और भक्ति, हमारे देश की राष्ट्रीय गौरव और भक्ति इसमें समाई हुई है और हमें इन राष्ट्रीय और भक्ति का महत्व को समझना चाहिए और वैसे अपने जीवन को उतारना चाहिए। हमारे देश की जो राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमें अपने देश में शांति, सद्भाव, प्रेम और एक दूसरे के सहयोग की भावना को स्थापित करने की संदेश देती है और इस भावना को हम स्थापित करें और जन जन तक इस संदेश को शांति, सद्भाव, एकता, प्रेम और एक दूसरे की मदद की भावना को हम एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। यही संदेश जो है हमारी राष्ट्रीय प्रतीक देती है। और अगला संदेश जो है, जो हमारी ये राष्ट्रीय जो प्रतीक जो है, इन प्रतीकों के द्वारा बहुत सारे संदेश जो है अपने जीवन में उतारने के लिए दी जाती है। तो हम उन संदेशों को पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। अगर हम उन संदेशों को जीवन में उतारते हैं तो असली मानव होने का हमें गर्व होगा। और जो भी संदेश जो है इन संदेशों को अपने युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारा देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है और देश को आगे पहुंचा सकता है। इन संदेशों को देश विदेशों तक, जन जन तक स्थापित करने का वह काम करेगा। और साथ ही साथ जो हमारी यह राष्ट्रीय जो प्रतीक है, इन प्रतीकों को हम संरक्षित करें। अगर संरक्षित रखेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी जो है इनके बारे में जान सकेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने अपने पिछले वीडियो में हमने जिन टॉपिकों के बारे में हमने चर्चा की, उसमें पहली जो हमारी टॉपिक जो है जिसका नाम जो है हमने राष्ट्र ध्वज या राष्ट्र झंडा के बारे में के साथ ही हमने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र वाक्य, राष्ट्र वृक्ष, राष्ट्र पक्षी और राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फल, इन सारे प्रतीकों के बारे में मैंने बताया। और जो भी बाकी जो प्रतीक जो थे मैं आज की वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं। तो हमारी पहली जो है जिसका नाम है राष्ट्रीय भाषा, जिसको नेशनल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं और आधिकारिक रूप से हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं। चूँकि हमारे देश में जो राष्ट्रीय भाषाओं की जो संख्या जो है 22 है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा आधिकारिक रूप से हिंदी को काम काज के लिए मान्यता दी गई कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। और इसके साथ साथ अंग्रेजी भी हमारी काम काज की एक भाषा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमने हिंदी को आधिकारिक रूप से माना। और यह भाषा जो है देवनागरी लिपि की है, देवनागरी लिपि की है और यह भाषा सहज है और आसान है और इसीलिए इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया। क्योंकि हमारी जो 22 भाषाएं जो है, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, असमी है, कणक है, कश्मीरी है, कोकड़ी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है और बोडो है, डोगरी है, बंगाली है और गुजराती है। ये हमारी 22 भाषाएं हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए वहाँ की जनता के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग हिंदी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं। तो कहीं अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है जिसका नाम है हिंदी। अगला जो है हमारे देश के राष्ट्रीय पिता या राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय पिता या राष्ट्रपिता, जिसको अंग्रेजी में फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। और ये फादर ऑफ नेशन जो है जिनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है?
महात्मा गांधी, चूंकि महात्मा गांधी देश के महान स्वतंत्रता संग्रामी थे, जिनकी बदौलत हमारा देश आजाद हुआ, जिन्होंने देश में सोए हुए स्वतंत्रता संग्रामियों को जगाने का काम किया। जन जन तक उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रचार प्रसार किया, लोगों को एकत्रित किया, तब हमारा देश जो था वह स्वतंत्र हुआ। और उनकी कृति को हम नहीं भूल सकते हैं। और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रेडियो के माध्यम से उन्होंने रंगून बर्मा में है से उन्होंने एक संदेश दिया, और उस संदेश में महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि उन्होंने दी। और उसी समय से हम देश के सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और उनका नाम जो है हम जब भी लेते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से ही हम उनका नाम लेते हैं। अगला जो है जिसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसको नेशनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। और नेशनल अवार्ड जो है जो हमारा नेशनल अवार्ड जो है जिसका नाम है भारत रत्न। और भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है जिसका नाम है भारत रत्न। इस तरह हम राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक क्षेत्र जो है नागरिक के सेवा के रूप में, और दूसरा क्षेत्र जो है वीरता के रूप में दिया जाता है। नागरिक क्षेत्रों के रूप में जो नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार जो है जिसका नाम है भारत रत्न जो है रत्न है। और उसके साथ साथ और भी 3 पुरस्कार जो है जिसका नाम है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये जो है नागरिक सम्मान के लिए यह पुरस्कार दी जाती है। और इसके साथ साथ वीरता के लिए जो पुरस्कार दी जाती है, वीरता पुरस्कारों में 6 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें पहला पुरस्कार जो है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये सारे पुरस्कार जो है ये राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन अगर भारत की राष्ट्रीय पुरस्कार की बात होती है तो वहाँ भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है जिसका नाम है भारत रत्न। और भारत रत्न को सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में 1954 में मान्यता दी गई। 1954 में इसकी मान्यता दी गई। और यह पुरस्कार जो है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, लोक प्रशासन, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। क्या नाम है? भारत रत्न। अगला जो है जिसका नाम है राष्ट्रीय योजना, जिसको नेशनल प्लान के नाम से जानते हैं। और नेशनल प्लान जो है भारत का नेशनल प्लान क्या है तो जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कहने से शाब्दिक अर्थ निकल जाता है कि सरकार के द्वारा 5 साल में 5 साल की योजनाएं, जिन योजनाओं पर उस क्षेत्र में कार्य करके उस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ सरकार करती है। और यह योजना जो है, चूंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद बहुत क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ था और उन पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार की यह सोच थी कि 5 वर्षों के लिए एक कार्य रूप लिया जाए, एक मॉडल बनाया जाए, जिस क्षेत्र को 5 साल में उत्कृष्ट उस क्षेत्र को बनाया जाए। और इसीलिए भारत सरकार ने उस मॉडल को जो रूप दिया उसका नाम हम लोग पंचवर्षीय योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भारत सरकार के जो संसाधन थे उन संसाधनों को प्रभावी और संतुलित रूप से उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली योजना का एक औपचारिक मॉडल, हमारे पास जो संसाधन है और जो संसाधन है उन संसाधनों को प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली योजनाओं का एक औपचारिक मॉडल के रूप में 15 मार्च 1950 को इस संस्था का गठन किया गया। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 9 जुलाई 1991 को प्रथम पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया, जिससे उस क्षेत्र में जो भी कमियां थी, जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर कर उस क्षेत्र को उत्कृष्ट बनाना, यही इस पंचवर्षीय योजना की सोच थी। तो हमारी राष्ट्रीय योजना
या नेशनल प्लान क्या है, तो उसका नाम है पंचवर्षीय योजना। अगला जो है जिसका नाम है राष्ट्रीय पंचांग, जिसको नेशनल कैलेंडर के नाम से हम लोग जानते हैं। नेशनल कैलेंडर जो है जिसका नाम है शक संवत पंचांग, जिसको विक्रम संवत पंचांग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह शक संवत पंचांग और दूसरा जो था ग्रेगोरियन का नाम है ग्रीगोरियन पंचांग, दो तरह के पंचांग चलते थे। तो शक संवत पंचांग या विक्रम संवत पंचांग जो थे हिंदू धर्म पर आधारित थे, और ग्रेगोरियन पंचांग जो थे वे अंग्रेजी मंत्र पर आधारित थे। दोनों के अलग अलग पंचांग थे, लेकिन 1957 में इस तरह की सोच बनी कि सरकार के द्वारा कि दोनों पंचांग को का सम्मिलित रूप दिया जाए। तो अभी हमारे जो शक संवत जो पंचांग जो है उस पंचांग में ग्रेगोरियन पंचांग भी सम्मिलित है। इसका मतलब है कि हिंदी जो धर्म के जो भी नक्षत्र है, मास है, जो भी पर्व त्योहार जो है जिसके साथ यह सम्मिलित किया गया है, और साथ साथ अंग्रेजी भी उसमें मास जो है सो जुड़े हुए हैं। एक बार हम आप लोगों को पंचांग को दिखाते हैं। यह पंचांग है जिसमें लिखा गया है नवंबर पंचांग। हम देखते हैं कि इसमें आप लोगों को यह लिखा गया है कि इसमें मास कौन सा है, और इसमें लिखा गया है नवंबर लिखा गया है, और नवंबर के अनुसार हिंदी मास की भी बात इसमें की गई है। तो आप देखेंगे कि आज जो है कौन सा आज तिथि है और कौन सा मास है, इसकी चर्चा भी इसमें की गई है। तो हिंदी तिथि और हिंदी दिन और हिंदी जो भी पर्व त्योहार जो है, जो भी तिथि है, सबकी चर्चा करते हुए अंग्रेजी मास की इसमें चर्चा की गई। यही जो है जिसका नाम है शक संवत पंचांग, और साथ में ग्रेगोरियन पंचांग भी इसमें शामिल है। तो हम इस पर बताना चाहेंगे कि इस पंचांग शक संवत पंचांग जो था वह भारत के राजा जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने जो शक राजाओं के जो शासक थे उनको उन्होंने पराजित करने का काम किया, और उसी पराजित उपरांत के स्वरूप 78 ईस्वी में यह पंचांग चलाया गया, जिसको इस पंचांग को शक संवत और ग्रेगोरियन पंचांग को 1957 में इसकी मान्यता दी गई। 1957 में इसकी मान्यता दी गई। शक संवत पंचांग का पहला माह जो है चैत होता है। शक संवत जो हम पंचांग की बात करते हैं तो या उसमें सम्मिलित है, तो उसमें जो है पहला मंथ जो है चैत होता है, और लास्ट मंथ जो है सो फागुन होता है। लास्ट मंथ फागुन और फर्स्ट मंथ जो है चैत होता है। और उसी तरह ग्रेगोरियन पंचांग को जब देखते हैं तो हमारा पहला जो मास जो होता है जनवरी होता है, और लास्ट मंथ जो होता है जिसका नाम दिसंबर है। और ये पंचांग जो है जिसको शक संवत पंचांग के नाम से हम लोग जानते हैं, तो यह पंचांग जो है जिसमें ग्रेगोरियन पंचांग भी सम्मिलित है। 6 क्वेश्चन जो है जिसमें लिखा गया है राष्ट्रीय मिठाई, और राष्ट्रीय मिठाई का इंग्लिश होता है नेशनल स्वीट्स। और नेशनल स्वीट्स के रूप में जिलेबी को हम मानते हैं, क्योंकि जिलेबी जो है, जिलेबी के बारे में भारत में आए हुए विभिन्न यात्री या शासकों के द्वारा मुख्य रूप से उनके ग्रंथों में यह चर्चा की गई है कि भारत की जो मिठाई जिलेबी है वह मुख्य रूप से स्वादिष्ट है और वहाँ की प्रधान मिठाई है। और इसके साथ साथ भारत में जो भी उत्सव का आयोजन होता है, उन उत्सवों में या त्योहारों के जो उत्सव होते हैं, उन उत्सवों में मुख्य रूप से आपको जिलेबी देखने को मिल जाती है, और वहाँ के लोग जो है प्रेम से उस जिलेबी जैसे मिठाई को खाते हैं। जिलेबी की मिठाई जो है वह खुशी का प्रतीक है, उत्साह, जोश और शरीर में नई ताजगी और नई स्फूर्ति देने का काम करती है, और इसीलिए जिलेबी को राष्ट्रीय मिठाई के रूप में माना गया। तो हमारी राष्ट्रीय मिठाई जो है सो उसका नाम जो है जिलेबी, क्या नाम है? जिलेबी है। इस प्रकार राष्ट्रीय मिठाई के रूप में जिलेबी को मानी जाती है। और इसके अगली जो टॉपिक जो है जिसका नाम है राष्ट्रीय मुद्रा, जिसको अंग्रेजी में नेशनल करेंसी के नाम से जानते हैं।
नेशनल करेंसी, हमारी राष्ट्रीय नेशनल करेंसी क्या है, जिसको रुपया के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका प्रतीक जो है, ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह जो है र के रूप में है और बीच में यह काटा हुआ है। यह हमारी राष्ट्रीय प्रतीक है। अगर इस तरह का चिन्ह मिलता है तो हम समझेंगे कि यह संकेत जो है हमारी मुद्रा के रूप में है, हमारी रुपये के रूप में यह संकेत है। तो भारतीय मुद्रा को रुपया के रूप में पहचान दिलाने का काम जो है, वह शासक जो थे जिनका नाम था शेरशाह सूरी ने सबसे पहले भारतीय मुद्रा को रुपया के रूप में उन्होंने पहचान दिलाई। और उसी समय से यह हमारी जो रुपया थी वह राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बाद में माने जाने लगी। और इसके बाद जो भारतीय मुद्रा जो है, इसकी राष्ट्रीय प्रतीक की बात चलने लगी कि इसका एक प्रतीक चिन्ह चाहिए। और उसके लिए 5/3/2009 को एक प्रतियोगिता रखी गई और उस प्रतियोगिता के तहत हुआ कि जो एक अच्छा प्रतीक देगा उसका प्रतीक जो है राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक मानी जाएगी। तो जिसमें है डी उदय कुमार जो है, उनके द्वारा बनाई गई यह मुद्रा के प्रतीक को अपनाई गई और उन्होंने यह एक प्रतीक जो बनाया जिसका यह आर के रूप में भी इस तरह माना जाता है, यह और बीच से इसको काट दिया जाता है तो यह रुपया के रूप में माना जा रहा है और यह रुपया का प्रतीक है। और इसको बनाने वाले व्यक्ति जो है जिनका नाम है डी उदय कुमार ने इस रुपये के प्रतीक को बनाया और इसकी मान्यता जो है 15/7/2015 को इसकी मान्यता मिली, इसकी स्वीकृति मिली। और इसके बाद जो है राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को इस प्रतीक को माना जाता है। अगला जो है जो हमारा जो अगला जो है जिसका नाम है राष्ट्रीय ध्वज गीत या झंडा गीत, जिसको नेशनल फ्लैग सॉन्ग के नाम से जाना जाता है। और यह सॉन्ग जो है जिसका नाम है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह हमारा ध्वज गीत है, झंडा गीत है, जिसको नेशनल फ्लैग के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस गीत की रचना जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा 1923 के करीब में की गई। और उस समय देश हमारा गुलाम था और गुलामी से निजात पाने के लिए हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्रामियों ने यह सोचा कि एक तरह का गीत होना चाहिए जो हमारे नवयुवक और नवयुवती में देश को स्वतंत्र कराने के लिए जोश भरे, लोगों की सोच बदले, लोगों में जोश भरे कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, हमारे देश की मान सम्मान गौरव और की रक्षा हो सके। और इसके लिए श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा 1923 में इस गीत की रचना की गई। और यह गीत जो है जिसकी विशेषता है कि हमारे देश के नौजवानों और नवयुवतियों को देश की मान सम्मान गौरव की रक्षा के लिए मर मिटने की प्रेरणा यह देता है। और हर साल जब 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती है तो इस गीत को गाया जाता है, उस लम्हे को याद किया जाता है जिस समय हम गुलाम थे, जिस समस्याओं को, जिस संकटों को और जिस परेशानियों को हमने दुख झेला है उसको याद करते हैं। और उस तिरंगे के नीचे हम इस गीत को गाते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चाहे वो किसी भी कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आए, देश किसी भी हालात में जाए, लेकिन हम उस झंडे के नीचे रहकर यह कसम खाते हैं कि हमारे देश की मान सम्मान और गौरव के प्रतीक जो झंडा जो है वह हमेशा ऊंचा रहेगी। तो इस गीत के जो रचनाकार जो है जिनका नाम है श्याम लाल गुप्त पार्षद, जिन्होंने 1923 में लिखी। और 1923 के बाद जो है इस गीत को नौजवानों को देश की मान सम्मान गौरव के लिए मर मिटने के लिए यह संदेश देता है, जोश भरता है, लोगों के दिलों में देश के प्रति एक प्रेम जगाने का काम करता है। तो यह हमारा झंडा गीत है जिसका नाम है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारा नौवां जो है जिसका नाम है राष्ट्र की राष्ट्रीयता। अगर हम इस राष्ट्र में है तो हमारी एक पहचान होनी चाहिए जिस पहचान के नाम से हम जाने जाएं, चाहे हम इसे देश के किसी क्षेत्र में
रहते हैं, किसी रंग रूप धर्म जाति के हम हैं, लेकिन सबका एक नाम होना चाहिए, एक पहचान होना चाहिए जिससे हम जाने। तो वह पहचान जो है जिसका नाम है भारतीय। क्या नाम है? भारतीय। राष्ट्र की राष्ट्रीयता जो है जिसका नाम है भारतीय। अगर हम लिखते हैं भारतीय तो यह होता है कि हम भारत के निवासी हैं, और उसी में हमारा जितना धर्म है, जाति है, मजहब है, रंग है और रूप है, सारे चीज उसी में समाये हुए हैं। इन समाये हुए एक पहचान का नाम जो है जिसका नाम है भारतीय। अगला जो है राष्ट्रीय पर्व, जिसको नेशनल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। और हमारे देश में नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय पर्व जो है 3 पर्व है, और 3 पर्व को नेशनल फेस्टिवल की स्वीकृति दी गई, मान्यता दी गई। तो हमारे 3 जो पर्व जो है, पहला हमारा पर्व जनवरी में मनाया जाता है और 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। तो भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में 3 पर्वों की मान्यता दी गई। ये पर्व जो है जनता में देश के प्रति एक नया उमंग, नया जोश, नई उत्साह, नई चेतना, नई प्रेरणा और हमारे इस राष्ट्र के जो संदेश जो है उनमें भरने का काम करती है। और देश के प्रति जो निरस्ता की भाव होती है, उस निरस्ता के भाव को खत्म कर हमारे लिए देश के प्रति नई जोश पैदा, नए उमंग पैदा करने का काम करती है, और देश के प्रति कुछ कर गुजरने का संदेश देती है। ये हमारे जो है सो क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व जो है 3 है, जिसका नाम है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी दिवस। अगला जो है राष्ट्रीय विदेश नीति, जिसको नेशनल फॉरेन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और नेशनल फॉरेन पॉलिसी जो है जिसका नाम है गुट निरपेक्षता नीति। भारत देश ने अपना जो नीति बनाया, उस नीति के द्वारा यह बनाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद जो हो रहे हैं उसके लिए दोनों देशों में किसी भी देश का उन विवादों में सपोर्ट न कर, बल्कि उन देशों में शांतिपूर्ण और राजनीतिक रूप से उन समस्याओं का हल का रास्ता निकालना और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना, सौहार्द की भावना को भरना, एकता और अखंडता की संदेश को देना। और इसी के लिए हमारा देश जो है जिसकी विदेश नीति जो है गुट निरपेक्षता है। क्या नाम है? गुट निरपेक्षता हमारी देश की विदेश नीति है। राष्ट्रीय जलीय जीव, जिसका नाम है नेशनल एक्वाटिक एनिमल, जिसको डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। और भारतीय जो पवित्र नदी है गंगा, उस पवित्र नदी गंगा में जलीय जीव जो है उसका निवास स्थल है। जलीय जीव जो है जिसका नाम डॉल्फिन है, प्राकृतिक विरासत के रूप में यह मिलती है। अभी यह दुर्लभ प्रजातियों के श्रेणी में अभी यह आती है और इसकी संरक्षण की जा रही है कि हमारी यह जो विरासत की जो दुर्लभ प्रजाति है डॉल्फिन, इसकी सुरक्षा की जा सके, संरक्षित की जा सके कि आने वाली पीढ़ी से हम इस जलीय जीव का परिचित हम करा सकें। तो हमने 2 वीडियो में आप सबको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के बारे में हमने बताया। यह विषय वस्तु जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह जिस रूप में परीक्षा हो, परीक्षा छोटा हो या बड़ा हो, उन परीक्षाओं में ये जो विषय जो है वह विषय के जो भी अंश जो है वे उस परीक्षा में आने का काम करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम इस टॉपिक के दोनों भाग को आप जरूर देखें, और देखने के बाद इसकी चर्चा आप अपने सहपाठियों से, अपने परिवारजनों से आप करें, जिससे आपका ज्ञान जो है सो और आगे तक बढ़े। हो सकता है कि जिन चीज़ों को हम जानते हैं, आप जानते हैं, हो सकता है कि आपके परिवार जन जो हैं, आपके दोस्त जन जो हैं, वह इसकी जानकारी आगे तक जानते हैं। तो जब आप चर्चा करेंगे तो आपको और ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ हम इस कार्य को विराम लेते हैं। विराम लेने से पहले हम एक बात और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल पर अगर
नए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल घंटी जरूर बजाइए। तो चलिए आपकी सफलता की ओर हम अग्रसर हैं, आप भी हमारा सहयोग करें। चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।